हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अशरफ और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों ये क्लैरियन का TD 7500। बेसिकली ये TD क्लास का एम्पलीफायर है, बेस का एम्पलीफायर होने वाला है। क्लैरियन की ब्रांडिंग अगर मिल जाती है, काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इनका। लास्ट टाइम मैंने शायद इनका एक जो बेस होता है ना सिंगल वाला, वो मैंने यहाँ पे रिव्यू करा था। बहुत ही अच्छा डिमांड था, मतलब आप लोगों का मैंने देखा काफ़ी बारी मैं एग्जीबिशंस में गया क्लैरियन के, तो वहाँ पे भी लोगों का अच्छा रिस्पांस मिला कि हाँ भाई प्रोडक्ट में दम है, प्राइस भी अच्छा है यहाँ पे, इनके सर्विस भी अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो लोग हैं ना इनके मतलब बात करके हाँ लगता है कि हाँ भाई ये कंपनी ऐसा चालू काम नहीं करती है कि एम्पलीफायर बेच दिया आप कौन मैं कौन, ये काम नहीं करती। तो इनके बाकी प्रोडक्ट्स का भी रिव्यू करने का मन करता है कि हाँ भाई जब कंपनी आफ्टर सेल सर्विस देखती है, बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देती है, तो करते क्यों नहीं हम इनके प्रोडक्ट। और आज फाइनली मतलब एक मैंने ढूंढ ढांड के प्रोडक्ट लेके आऊँ। एक और प्रोडक्ट है जो कि मैं लेके आऊँगा, हो सकता है टाइम मुझे कम मिले उसका, बट ये एम्पलीफायर क्लास TD में अभी ट्रेंड चला हुआ है, मतलब मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है। क्लास TD का एम्पलीफायर चाहिए हमें और बेस का रिस्पॉन्स आना अच्छा चाहिए, बिकॉज इसका टोन क्वालिटी आपको सभी को पता है। तो क्लास TD के अंदर होने वाला है, पूरा बेस का एम्पलीफायर होने वाला है। पीछे से देख लीजिए पूरा खोल रखा है, अभी मैंने पूरे पेज भी नहीं यहाँ पे लगाए हैं, तो पूरा का पूरा यहाँ पे इसको खोल के भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बेस की टेस्टिंग भी करने वाले हैं हम। बेसिकली हम इसमें वो स्पीकर यूज़ करेंगे, डबल मैग्नेट 5.5 इंची कॉइल। कंपनी का पावर इन्होंने कम मेंशन करा है, बट मेरे हिसाब से आप इस पर 4000 वाट का बेस आराम से दौड़ा सकते हो। 5.5 इंची कॉइल का अगर स्पीकर आप आराम से चलाओ उस पर, चाहे वो डबल मैग्नेट हो जाओ चाहे वो सिंगल मैग्नेट हो। अभी चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। ये है दोस्तों एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल, जहां पे आपको अगेन क्लैरियन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे इसका एक लोगो भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली क्लैरियन जो है ना, सच बोलूं जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना था तो मेरे को यार कहीं कहीं तो सुना सुना सा लग रहा है। तो बचपन के दिन ताज़ा हो गए थे। बेसिकली इनके मेरे पास जो एक CD प्लेयर होता है ना, CD प्लेयर होम थिएटर, वो भी था, तो वो चीज़ें याद आ जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले मिल जाती है। डिस्प्ले पे कोई ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिस पे आपको टेम्परेचर और इसका वॉल्यूम परसेंटेज आपको मेंशन करेगा। बाकी ये यहाँ पे इसके जो है वॉल्यूम नोब्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में ऑन ऑफ स्विच ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, ऑन, प्रोटेक्ट, सिग्नल और क्लिप का आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। और ये बेसिकली वेंटिलेशन है यहाँ पे। इसके पीछे आपको इसका फैन भी देखने को मिलेगा, तो ये अच्छा है कि यहाँ पे वेंटिलेशन इन्होंने बिल्कुल क्लियर रखा है। और हैंडल बार्स मिल जाते हैं 3U का। यहाँ पे आपको इसका साइज देखने को मिलता है, जो कि फ्लैट केस में आप इसको आराम से 3U के फ्लैट केस में डाल पाएंगे। तो ये तो हो जाता है इसका फ्रंट का लुक। ये दोस्तों इसका बैक साइड, यहाँ पे मिल जाता है आपको इसके आउटपुट सेक्शन, जिसमें आपको स्पीकर ऑन सॉकेट्स के साथ साथ यहाँ पे टर्मिनल्स भी देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे एक ये फ्यूज आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे इसके सारे स्विच सेटिंग्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको इसका इनबिल्ट क्रॉसओवर और यहाँ पे इसका जो मोड है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका ग्राउंड अर्थिंग के लिए आपको एक स्विच देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक सेंसिटिविटी का आपको स्विच देखने को मिलेगा, जिसमें 3 ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे मिल जाता है इसका इनपुट और लिंक आउट, यानी आउटपुट करने के लिए, यानी सिग्नल इनपुट और आउटपुट आप यहाँ से ले सकते हैं, जो कि आपको दोनों ही यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो जाता है इसका 16 एम्पेयर का प्लग, जो कि आप 16 एम्पेयर के सॉकेट्स में इसको डाल के जो है वो चला पाएंगे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हैवी है यहाँ पे। और सिंपल सा बैक साइड यहाँ पे दे रखा है, कोई ज़्यादा सी स्विच सी सेटिंग्स नहीं है। बाकी मैं आपको बेस का एम्पलीफायर है तो इसका इंटरनल बेस का क्रॉसओवर मैं आपको ऑन करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगा, आप एक्सटर्नल क्रॉसओवर ही इसमें यूज़ करेगा। अभी चलते हैं इसको खोल के भी हम देखते हैं। ये है दोस्तों इसके इंटरनल पार्ट की क्वालिटी। यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे चैनल 1 और चैनल 2 का यहाँ पे आपको मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। सेंटर में यहाँ पे पावर सप्लाई है, सिंपल है, हाफ हाफ में यहाँ पे कुछ तो डिवाइड यहाँ पे करा हुआ है, इसलिए आपको इधर के कैपेसिटर इधर के कैपेसिटर अलग अलग से आपको डिवाइड करे हुए मिलेंगे। बाकी इसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने इसका वैल्यू मेंशन करा हुआ है, कितने वोल्ट का है, कैसे है, क्या है, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। TD 7500 यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी करा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाता है इसका ट्रांसफार्मर की डिटेल। इसके अलावा यहाँ पे पावर सप्लाई के कैपेसिटर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है वो 100 वोल्ट के ही यहाँ पे कैपेसिटर्स को यूज़ करा है। मैं एक बार ही घुमा देता हूँ तो आपको ये आइडिया लग जाएगा, यहाँ से अब आपको सही से दिखेगा। 100 वोल्ट के यहाँ पे कैपेसिटर्स को जो है वो यूज़ में लिया गया है। काउंटिंग की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाते हैं। 3 3 6 6 3 9, हाँ ठीक है, 20 ही यहाँ पे आपको पूरे जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे ये हो जाता है इसका पूरा पावर सप्लाई।
ये वाला एरिया, ठीक है ना, इतने पोर्शन पे हर एक चीज़ यहाँ पे मुझे रिपेयरेबल देखने को मिल जाती है। दूसरा यहाँ पे अगर हम मॉड्यूल पे आएंगे तो मॉड्यूल जो है वो आपका चैनल ए और चैनल बी का सेपरेट मिलता है, जिसमें आपको हर एक मॉड्यूल पे 2-2 फ़ैन काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो 2 फ़ैन पीछे हैं, 2 फ़ैन आगे हैं, टोटल 4 फैंस हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मॉड्यूल की बात करूँ मैं, इनके अंदर इसके वैल्यूज़ और कंपनी कौन से यूज़ करी हुई है, सो मैं पूरा आपको खोल के ही दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख लो, 1 मिनट, अभी आपको सही दिखेगा, ये लो, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा। MJL यहाँ पे एक 21193 यहाँ पे यूज़ करा गया है, और इस साइड पे यहाँ पे MJL यहाँ पे 21194 का सीरीज़ यूज़ करा गया है। कॉन्टिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो कॉन्टिंग है बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10 20 यहाँ पे आपको इसके अंदर इसके ट्रांजिस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे इस तरीके से यूज़ करा हुआ है, ठीक है। फ्रंट का यहाँ पे ये बोर्ड हो जाता है, यहाँ पे देख लीजिए, फ्रंट पे यहाँ पे ये बोर्ड लगा हुआ है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे मेरा खोलने का मकसद ये होता है कि रिपेयरेबल है कि नहीं है। ऐसा ना हो कि आपने एम्पलीफायर ले लिया और आप कंपनी के आगे पीछे घूमते रहे। तो ये चीज़ें इसके अंदर ऐसा नहीं है, आप इसको कहीं पे भी रिपेयर करवा सकते हो। क्लास टेडी है, मिल जाता है पार्ट्स, जैसे कि ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं होगी। बाकी सभी पे यहाँ पे इन्होंने इनका एग्जैक्टली मॉडल नंबर्स जो है वो मेंशन करे हुए हैं, तो कह सकते हैं कि हाँ स्पेसिफिक इसी मॉडल के लिए यहाँ पे इन्होंने बनाया था। इवन अगर आप देखेंगे तो इनके कैपेसिटर्स पे भी इनके क्लैरियन की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, तो ये एक अच्छी बात है। बेसिकली इसमें अभी मैंने एक और चीज़ ध्यान दिया कि कैपेसिटर जो है ना वो ये 9 तो यहाँ पे 100 वोल्ट के हैं, लेकिन ये 2 अलग 250 वोल्ट के अलग से यूज़ करें। तो ये मेरी अभी नज़र पड़ी, तो ये 250 वोल्ट के 2 अलग कैपेसिटर्स के बैंक्स यहाँ पे यूज़ करें, और बाकी सारे के सारे यहाँ पे 100 वोल्ट के यहाँ पे कैपेसिटर्स के बैंक्स यूज़ करें। तो ये थोड़ा सा नज़र मेरे पास गई तो मैंने आपको लगा के बता देते हैं। तो ये होता है दोस्तों इसका इंटेल पार्ट की क्वालिटी। आई होप आपको वहाँ पे इसका पसंद आया हो। अभी चलते हैं इसकी बाकी डिटेल्स भी हम देख लेते हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको फ्रंट बैक, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। आई होप आपको यहाँ पे पसंद आया हो। बाकी इंटेल पार्ट की क्वालिटी यहाँ पे सारा रिपेयरेबल आपको पार्ट्स देखने को मिल जाता है, और मेरा मकसद ही ये होता है कि हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे खोल के हर एक चीज़ यहाँ पे आपको डिटेल के साथ में दिखा पाऊँ। अभी हम बात कर लेते हैं पावर रेटिंग और रिकमेंडेशंस की। सबसे पहले मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ, किन किन को एम्पलीफायर लेना चाहिए, या अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें कि भाई एक आप ऐसा एम्पलीफायर बताओ जो कि हम बेस चलाएं, तो भाई सिर्फ और सिर्फ बेस के लिए, या फिर अभी जो बिल्कुल ट्रेंड पे चल रहा है तो क्लास टीडी के ज़्यादातर जो है वो एम्पलीफायर बेस के लिए मांगे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका जो टोन क्वालिटी है या टोन जो आता है उसके अंदर वो बिल्कुल आपको एक अलग ही फील देता है। ये क्लास टीडी हो जाता है सबसे पहले। पावर रेटिंग की बात करूं तो ये आपको 8 ohms पे 2800 वाट पर चैनल निकाल के दे देगा। यह अगर मैं 4 ohms की बात करूं तो 3750 वाट का आउटपुट निकाल के देगा। 2 ohms पे भी कंपनी ने पावर रेटिंग मेंशन करा है, बट मैं उसको रिकमेंडेड नहीं करता हूं मेरे पर्सनल सजेशन के हिसाब से, तो मैं इसको बताऊंगा अभी नहीं। दूसरा रहा यहाँ पे इसका डैम्पिंग फैक्टर। तो दोस्तों जो डैम्पिंग फैक्टर है इसका आपको 1400 डैम्पिंग फैक्टर मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी आपको बेस का आउटपुट निकालने में मदद करेगा। डैम्पिंग फैक्टर काफ़ी मायने होता है किसी भी अच्छे एम्पलीफायर का, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको नोटिस करना है। बाकी रहता है इसकी बाकी डिटेल्स, तो मैं काम करूँगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अभी हम जो इस पर लोड डालने वाले हैं वो डालने वाले हैं 4000 वाट, यानी 5.5 इंची वॉइस कॉइल का स्पीकर। ये 3750 वाट देता तो है, पर जो लोड है वो हम यहाँ पे ज़्यादा डालने वाले हैं। और हाँ, कंपनी ये भी वेरी करता है कि वो जो पावर लिख रहे हैं अपनी स्पेक शीट में वो एक्चुअल है या उन्होंने बढ़ा के लिखा है। कई कंपनी ऐसा करती है कि उनका एम्पलीफायर 3500 निकाल रहा है, वो यहाँ पे 4200 4000 लिख देती हैं। क्यों? उसका रीज़न एक ही है, क्योंकि जो उनके स्पीकर्स होते हैं वो जो एम्पलीफायर लेके आ रहे हैं उन्होंने अपने स्पीकर के अकॉर्डिंग यहाँ पे उस एम्पलीफायर का पावर स्पेसिफिकेशंस जो है वो स्पेसिफिकेशन शीट में लिखा है। और यहीं पे अगर आप उसी एम्पलीफायर पे अगर कोई और स्पीकर बजाएंगे, मे भी हो सकता है कि वो ज़्यादा हो या कम हो, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीकर के अकॉर्डिंग अपने जो स्पीकर है स्पीकर के पावर में उन्होंने ज़्यादा लिखी, और यहाँ पे एम्पलीफायर का पावर भी उन्होंने ज़्यादा लिखा, तो वो मैच कर जाएगा। लेकिन आप यही 2 चीज़ अगर किसी और ब्रांड का अलग अलग यूज़ करोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। यही सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि हाँ भाई, अगर हम इस पर ज़्यादा वोल्टेज का स्पीकर डाल रहे हैं तो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वही चीज़ आज मैंने करी। 5.5 इंची 2000 वाट डबल मैग्नेट, जो कि आप सभी को पिछली वीडियो में स्पीकर दिखा चुका था। अच्छे एम्पलीफायर जो है उस पर फेल हो जाते हैं, मतलब उसका लोड जो है वो नहीं उठा पाते हैं। इसको हमने टेस्ट का, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया। अभी मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखाता हूँ।
दोस्तों कैसे लगी टेस्टिंग और कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी मेरा जो मतलब अभी बेस सुन के ना एक छोटा सा ये था कि यार कई बार मैं ना एम्पलीफायर को यूज़ करता था, काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड्स के यूज़ करता था, और कुछ ही यहाँ पे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको मैं सजेशन पे रखता हूँ बेस के एम्पलीफायर में मेरे पर्सनल जब मैं सेटअप्स को देता हूँ। तो उनमें से अब ये भी एक एम्पलीफायर हो सकता है। उसका रीज़न क्या है, इसी स्पेसिफिक जो मैं अभी मैंने जो टेस्ट करा है ना ईयरली बेस, इसमें बेसिकली 5.5 इंची कॉइल का स्पीकर डला है। इसके लिए मैं दो या तीन ही एम्पलीफायर चाहिए, बट चौथा ये हो सकता है। उसका रीज़न है कि भाई इसमें जो बेस मिल रही है ना वाक्य मतलब टाइट बेस मिल रही है। आपको ऐसा लगता है कि हाँ पहला टोन आया, दूसरा टोन आती स्पीकर तैयार है कि हाँ भाई अभी मैं बजने के लिए तैयार हूँ। तो कुछ ऐसा है। बाकी यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे उन्होंने पावर मेंशन करी है। जैसे हम बताया कि यहाँ पे कंपनी करते हैं कि कई कंपनी करती है क्या है कि अपने स्पीकर का पावर बढ़ाया, उन्होंने एम्पलीफायर का भी पावर बढ़ाया, मैच कर जाती हैं। बट अगर दोनों में से कोई एक चीज़ यहाँ पे दूसरा ब्रांड का हुआ तो वहाँ पे इश्यूज आते हैं। इसके साथ में ऐसा नहीं था, इन्होंने पावर अपना एक्चुअल मेंशन करा हुआ है, जो पावर लिखा है वो बाकी में है, आपको चलाते ही मालूम चल जाएगा ये सारी चीज़ें। बस यहाँ पे यह है कि इसका इंटरनल क्रॉसओवर्स को आप यूज़ मत करना, आप एक्सटर्नल यहाँ पे डीएसपी या क्रॉसओवर को लगाओ बेस का अच्छा परफॉर्मेंस लेने के लिए। टॉप लाइन रे मॉनिटर से इसको मत चलाना इस पर, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। बेस के लिए ही सिर्फ मैं आपको उसको सजेस्ट करूँगा, बेस के लिए आप इसको एक अच्छा एम्पलीफायर अगर आपको चाहिए तो मैं आपको इसका जो नंबर 1 चॉइस है मैं ये दूंगा। जैसे कि इसके अंदर पावर बैंक्स इसके अंदर काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बेस में आपको जो फील है, टाइटनेस है, वो आपको पूरा का पूरा भरपूर मिलने वाला है। बाकी प्राइजेस के लिए काम करूंगा, नीचे आपको एक कस्टमर केयर नंबर मेंशन कर दूंगा क्लैरियन का, तो आप वहाँ पे भी जाके इनका प्राइस का इंक्वायरी ले सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे डीलर्स हैं, तो वहाँ पे भी आपको इसका प्राइस अवेलेबिलिटी मिल जाएगा। टेस्टिंग लेना चाहते हैं, टेस्टिंग भी जाके आप ले सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ इस वीडियो में, जब तक जय हिंद, वंदे मातरम।